आज की इस वीडियो में हम द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर को खत्म करने वाले हैं केवल 5 से 6 मिनट के अंदर, वो भी पूरे एक्सप्लेन के साथ। तो वीडियो पूरा देखना। तो इसमें जो हमारे राइटर साहब होते हैं उनके पास एक प्लेन होता है ओल्ड डेकोटा, जो कि वो फ्रांस से लेकर फ्रांस से इंग्लैंड जाने वाले थे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो जब फ्रांस से इंग्लैंड जाने वाले थे उन्होंने पूर्व की दिशा की तरफ उड़ान भरा और उड़ान भरते भरते रात्रि के 1:30 बज गए, यानी कि रात्रि की नहीं मतलब मॉर्निंग 1:30, क्योंकि 12 बजे के बाद तो मॉर्निंग ही कहा जाता है, ठीक है। तो वो मॉर्निंग हो रहे थे, 1:30 हो रहे थे और इनके सामने पूरा शहर मतलब चमक रहा था। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम कर फ़ोन करना चाहिए। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और जो फ्रांस था वो लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। तो उन्होंने फ़ोन किया पेरिस कंट्रोल रूम को, और जब फ़ोन किया उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को तो इन्होंने कहा मैं मतलब इनके जो प्लेन का नाम था ना डेकोटा, उन्होंने कहा मेरा डेकोटा प्लेन है, मुझे मतलब इंग्लैंड जाना है, मुझे किस दिशा की ओर घूमना चाहिए। तो उसने जो मतलब ओल्ड डेकोटा है उसने बताया कि मतलब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर घूम जाना चाहिए, और इन्होंने अपना प्लेन 12 डिग्री पश्चिम की ओर घुमा लिया। लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ते गए तो उनके सामने आगे जब ब्लैक बादल यानी कि पहाड़ों का तूफानों का बादल वगैरह आ गए, तो ये देखकर राइटर साहब हैं वो डर जाते हैं और वो सोचते लगते हैं कि उन्हें इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लालच हो रहे थे, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाह रहे थे, ठीक है। तो और आगे मतलब बादल वगैरह भी थे और वो पीछे लौटकर जा भी नहीं सकते थे, उनके पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो पीछे लौटकर जाकर वो पीछे जहाँ से आए थे वहाँ पर भी जा पाए, क्योंकि उनके पास उतना भी फ्यूल नहीं था और इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो किनारे से घूमकर जा सके। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ही रिस्क लेते हैं और इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी करना है। तो उन्होंने अपना जो जहाज़ वगैरह ना ओल्ड डेकोटा उसे मतलब बादल में घुसा दिया, और बादल में घुसाते ही इनके साथ बहुत अजीब होने लगा, तो मतलब अजीब हरकतें होने लगी। तो उनका जो प्लेन है पूरी तरीके से मतलब तहस नहस होने लगा, मतलब तिरछा उड़ने लगा, मतलब पलटने लगा। तो इसे देखकर हमारे जो राइटर साहब होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और डरने के बाद जो हमारे राइटर साहब होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना पेरिस कंट्रोल रूम तक का फ़ोन किया जाए। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, कहा हेलो पेरिस कंट्रोल रूम। तो फिर लेकिन पेरिस कंट्रोल रूम से कोई भी मतलब वापस रिप्लाई नहीं आया। तो ये डर गए और उन्होंने अपने कंपास का यूज़ किया, जिनका कंपास जो था वो गोल गोल घूम रहा था, यानी कि कंपास भी ख़राब हो गया था। अब हमारे राइटर साहब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो और उसके बाद इन्हें दिखता है एक ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही थी, बस एक एरोप्लेन था जिसमें एक पायलट बैठा था। तो इन्होंने ऐसा देखा कि जो पायलट वगैरह जो पायलट है वो पायलट इन्हें इशारा कर रहा है कि हमारे पीछे पीछे आओ। तो इन्होंने जैसे कि पायलट को देखा तो ये पायलट के पीछे पीछे एक बच्चे की तरह, जैसे कि एक कोई बड़ा व्यक्ति अपने पीछे बच्चों को लेके जाता है, वैसे ये भी उसी एरोप्लेन के पीछे पीछे एकदम बच्चे की तरह जाने लगे। और ये जो है इनका एरोप्लेन जाने लगा, और इन्हें पता था कि हमारी मदद ही कर रहा है जो ब्लैक एरोप्लेन है, और ये जाने लगे। तो भैया जो इनका मतलब एक टैंक का, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो इनके एक टैंक का फ्यूल ख़त्म हो गया, यानी कि एक ही टैंक का फ्यूल बचा। लगभग 15 से 20 मिनट उड़ान भरने के बाद इनका जो दूसरा टैंक का फ्यूल है, मतलब 15 से 20 काफ़ी देर उड़ान भरने के बाद जो इनके दूसरे टैंक का फ्यूल है ना वो भी ख़त्म होने लगा। वो भी केवल 5 से 10 मिनट ही चल सकता था। तो हमारे राइटर साहब फिर से डर जाते हैं कि मतलब कि अब केवल 5 से 10 मिनट ही हमारी जहाज़ उड़ सकती है, लेकिन डर जाते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि जो सारे ब्लैक बादल होते हैं ना वो सामने से हट जाते हैं, ब्लैक वगैरह बादल वगैरह, और हटने के बाद आगे इन्हें एक हवाई अड्डा दिखता है, और जो अपना ब्लैक एरोप्लेन होता है ना वो अचानक से गायब हो जाता है, और ये लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद जहाँ पर जो एरोप्लेन के हवाई अड्डे का ऑफिस होता है वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर एक लेडी होती है, तो लेडी से कहते हैं कि मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो लेडी जो थी वो इनके ऊपर पहले कुछ देर तो देखती है इनको, फिर ये हंसने लगती है, फिर कहती है कि भाई तुम कैसे व्यक्ति हो, इस तूफान में तुम्हारे प्लेन के अलावा और कोई प्लेन नहीं था। तो हमारे राइटर साहब उस जिन्होंने जो एरोप्लेन ने इनसे दिशा दिखाई थी ना उनको धन्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन जब इन्हें एरोप्लेन नहीं मिलता तो ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सी एरोप्लेन थी जिन्होंने मुझे बचाया, मतलब जिन्होंने मुझे दिशा दिखाया। तो हमारे राइटर साहब आप लोग यानी बच्चों के ऊपर क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि आखिर वो कौन था जिसने मुझको बचाया, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके MCQ अगर आपको टेस्ट देने हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम इसके MCQ टेस्ट डिज़ाइन जरूर करेंगे।